अभिनंदन। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का भी आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज की ये पत्रकार वार्ता आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में और प्रदेश में पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस अभियान के तहत पंचकुला के अंदर भी हमने हर बूथ के ऊपर कम से कम 50 झंडे लगे, ऐसी योजना पार्टी ने बनाई है। और उसके लिए लेकर के जो हमारी बूथ की इकाई है, फिर उसके बाद शक्ति केंद्र की इकाई है, मंडल की इकाई है और उसके पश्चात जिला की इकाई, सभी को इकाइयों को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। पिछले एक सप्ताह से बूथों की इकाइयों की बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें, मंडलों की बैठकें ये हो चुकी हैं। रात ही जिला के प्रमुख जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो पार्टी इसी संदर्भ में हुई थी। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा लगे, इसके लिए हमने विशेष आग्रह किया है और झंडों का वितरण भी हो चुका है। हमने हर बूथ के ऊपर कम से कम 50 और ज़्यादा जितने भी बूथ की इकाई ने झंडे मांगे हैं, वो झंडे हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। झंडे उनके पास पहुंच चुके। हर कार्यकर्ता से कहा है कि झंडा लगाते समय अपनी फोटो खींचकर, सेल्फी खींचकर वो जिला कार्यालय के अंदर और जिला से फिर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम की गंभीरता इसी बात से जाहिर होती है कि स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या सांसद हैं, उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए और वो स्वयं आगे होकर के कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम अपनी अपनी विधानसभा के अंदर करें। इस प्रकार का दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से आया। उसी कड़ी में कल यानी 12 तारीख को एक बहुत ही भव्य तिरंगा सम्मान रैली मोटरसाइकिल, स्कूटर पर, 2 व्हीलर के ऊपर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये रैली जो मेजर शहीद सांकला चौक है, मेजर शहीद सांकला को पुष्पार्पण करने के पश्चात वहां से इस रैली की शुरुआत होगी और ये रैली पंचकुला के विभिन्न सेक्टरों, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8, 9, 10, 15, 11 और 12 इन सेक्टरों से होती हुई जो हमारे पंचकुला के अंदर शहीदी स्मारक है सेक्टर 12 के अंदर, वहाँ इस रैली का समापन होगा।
और इस रैली के अंदर हमने सभी अपने जिला के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वो केवल मोटरसाइकिल के ऊपर ही आए ताकि रैली की भव्यता बनी रहे। और इस रैली का मकसद जो है, इस तिरंगे के मान और सम्मान के प्रति जनता को आगाह करना, जनता को बताना, और लोग 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में अपने घर घर के ऊपर तिरंगा लगाएं, ये आह्वान करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है। उसके सम्मान के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सबको भी इस रैली के लिए आमंत्रण करता हूं, निमंत्रण करता हूं। ये रैली कल शाम को 4 बजे शुरू होगी और इस रैली के अंदर हजारों की संख्या के अंदर मोटरसाइकिल, स्कूटर या जो भी 2 व्हीलर है वो इस रैली के अंदर सम्मिलित होंगे। हर जो हमारी मंडल की इकाई है, मंडल की इकाई को हमने लक्ष्य दिया है, हर मंडल से कम 500 मोटरसाइकिल या स्कूटर हमारी इस विधानसभा के अंदर 4 मंडल हैं। और इसके साथ साथ युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, इन सब ने अपनी अपनी अलग से इस रैली में संख्या दी है। मुझे लगता है कि इस रैली के अंदर कम से कम 4000-5000 जो मोटरसाइकिल, स्कूटर हैं वो शामिल होंगे। बरवाला के जो हमारे मंडल है, बरवाला एक मंडल है, उन्होंने कहा है कि हम बरवाला से ही एक जुलूस की शक्ल में जितने भी हमारे मोटरसाइकिल, स्कूटर 500-700 जितने भी होंगे वो लेकर के इस रैली में शामिल होंगे। और इस रैली को सफल बनाने के लिए हमारे जिला के सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं। एक तो ये जानकारी मैंने आपको देनी थी। दूसरा, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन के इस पवित्र पावन अवसर पर मैं सभी पंचकुला वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये भाई बहन का त्यौहार, बहनों की रक्षा के लिए भाई एक प्रण लेता है। और ये त्यौहार मैं कहूँगा कि हम सब इस मातृभूमि की रक्षा का भी, इस देश की रक्षा के लिए भी शपथ लें, ताकि ये मातृभूमि जिसके हम सब अंग हैं उसकी रक्षा करने में भी हम अच्छे ढंग से लगें। आज शहीद खुदीराम बोस, उनकी शहादत शहीदी दिवस है। इस शहीदी दिवस के अवसर पर आज MDC 4 के कम्युनिटी सेंटर का नाम खुदीराम बोस सामुदायिक केंद्र वो रखा गया। और आज उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, महापौर साहब थे, हमारे वहाँ के पार्षद थे, अन्य कई पार्षद मौजूद थे, RWA के लोग थे, मार्केट एसोसिएशन के लोग थे और कई प्रमुख जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उस कार्यक्रम में वहाँ शामिल हुए।
और ये जो हमने एक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए जो सभी सामुदायिक केंद्रों का नामकरण उन शहीदों के नाम से किया है, इसके पीछे हमारी एक ही सोच है कि वो महान क्रांतिकारी, वो वीर जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, शहीद खुदीराम बोस केवल 18 वर्ष की आयु में उनको फांसी दी गई।